एनपीएस से अच्छा रिटायरमेंट कैसे हो, इसकी क्या शर्तें हैं, इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। सो एनपीएस आपकी लाइफ में कैसे काम करता है, इसको इस वीडियो से हम समझते हैं। और अगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र खुद बनना चाहें, क्योंकि 50 लाख रुपए की मिनिमम बचत आप करते हैं, आप अगर 3,000 रुपये महीना भी सेव करते हैं, इतना ज़्यादा पैसा, यस, पता ही नहीं चलता पूरी ज़िंदगी कि इतना नुकसान हम लोग करते हैं गलत एडवाइस के कारण। एनपीएस की बात करें तो एनपीएस से अगर हमें रिटायरमेंट चाहिए अच्छा, तो एनपीएस से अच्छा रिटायरमेंट किस तरह से पॉसिबल है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। सो एनपीएस, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एनपीएस म्यूचुअल फंड की तरह है। एनपीएस म्यूचुअल फंड की तरह ज़रूर है, बट एनपीएस में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बहुत अलग हैं और उसके ऑप्शंस अलग अलग हैं। एनपीएस में आपके पास में है एक्टिव मोड, और एनपीएस में काफ़ी हद तक इस बात का ध्यान रखा गया है कि जहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। 75% आप इक्विटी में पैसा डाल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपका जो इक्विटी पोर्शन का इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोमेटिकली कम होगा। ये अपने आप में एक अच्छी बात है भाई। अल्टीमेटली लोगों को इन्वेस्टमेंट मैनेज करना नहीं आता। ये भारत के, ये सारी सरकारें इस बात को जानती हैं कि लोगों को पैसा मैनेज करना नहीं आता, और रिटायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी लाइफ के लिए, और होगा तो पैसे से ही। तो इसके अंदर में आपके जो फंड्स होते हैं, अलग अलग म्यूचुअल फंड, अलग अलग कंपनीज़ हैं जो इस पैसे को मैनेज करती हैं। तो कुछ सरकारी कंपनीज़ हैं, कुछ आपकी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, म्यूचुअल फंड की तरह इसको पैसे को मैनेज कर रहे हैं, और इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है। अब बात यह आती है कि मुझे अगर अपना रिटायरमेंट करना है तो नॉर्मली लोगों के पास क्या तरीका रहता है। तो तरीका ये रहता है कि मुझे अपने रिटायरमेंट से रिलेटेड प्लान चाहिए। तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपकी स्ट्रैटेजी ये हो गई कि आपकी एज चाहे 25 है, चाहे 35 है, चाहे आप 40 या आप 50 के हैं, और आपको 60 पे रिटायरमेंट लेना है। सो 60 पे रिटायरमेंट लेना है तो मैं एनपीएस में पैसा इकट्ठा करूं, और एनपीएस से जो मैच्योरिटी मिलेगी, जो पैसा मेरा 60 की एज पे होगा, सो उस पे भाई ऑटोमेटिकली देयर इज़ अ पेंशन प्लान। सो दिस पेंशन प्लान इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ मी। सो एक पार्ट पेंशन प्लान का हो गया, और 60% पैसा मैं इससे विड्रॉ कर सकता हूँ, चाहे मैं इसको पार्ट्स में लूँ, चाहे मैं एक मुश्त ले लूँ। तो ये ऑप्शन मेरे पास है। सो 40% इधर से पेंशन प्लान में चला जाएगा। सो ये हमारी लाइफ चला देगा। तो होता क्या है, फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे लाइफ में हम लोगों ने फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं ली है, और जब मिलती है तो हमें लगता है कि हमारे पास एजेंट हैं, सरकारें देख लेंगी। अब सिचुएशन में फ़र्क क्या है, क्यों प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम कहाँ पे है? मैं आपसे पूछता हूँ, आपको गोवा जाना है, आपको 5 दिन की ट्रिप है, और आपको 5 स्टार में रुकना है, आपको 3 स्टार में रुकना है, आप फ्लाइट से जा रहे हो, आपके पास में शॉपिंग की एक लिस्ट है, बच्चों ने एंटरटेनमेंट जोन, जो भी वहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स करेंगे उसकी एक लिस्ट बना ली, और आपने सारी पैकिंग कर ली। सारी पैकिंग करके आपने एकदम से चलते वक्त आपने गुल्लक उठाया बच्चा का और चल दिए। आप कहोगे विप्लव पागल हो गए हो क्या? तो मेरा एक सवाल होगा, आपकी यही तो तैयारी है। वेयर इज द बजट? बजट कहाँ है? आपकी रिटायरमेंट है, आपका रिटायरमेंट में खर्चा है। आपके यहाँ दूध आता है 2 लीटर, आपके यहाँ दूध आता है 1 लीटर, उस दूध का प्राइस क्या सेम रहेगा? आपसे मैं पूछता हूँ, आप अपनी बेटी की शादी का बजट करते हो, बेटी की जो बर्थडे है उसका एक बजट बनाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो पूछते हैं कितने लोगों का अरेंजमेंट है। अल्टीमेटली आप एक फाइनल करते हैं बजट के हिसाब से बर्थडे पार्टी। क्या जब हम बिना बजट के जाते हैं, तो जब आपने डिसाइड किया कि जो होगा लाइफ में जितने पैसे होंगे उससे जी लेंगे, क्या ये संभव है? करना क्या पड़ेगा? गलती कहाँ पे है? मोस्ट ऑफ द लोग, जब मैं बात करता हूँ दिस से कि रिटायरमेंट की बात है, बाद में समझ लेंगे। समझ क्या लेंगे? कैन यू अर्न मोर? आपसे पूछता हूँ, व्हेन यू वर 21 आपकी जॉब थी, जॉब को ठोकर पे रख के चले हैं या नहीं? लेकिन आज जब घर में ईएमआई है, जब आपको लगता है बच्चे पढ़ रहे हैं और जॉब नहीं रही, तो शायद 2-3 महीना बिना जॉब के घर के बच्चों को एकदम स्कूल नहीं छोड़ने को बोलना पड़ेगा। फिर एकदम से लगता है कि नहीं, धीरे धीरे पैसे विड्रॉ करने पड़ेंगे। और कुछ कंपनीज में तो जब दिक्कत आई, तो आपको याद होगा
किंगफिशर जैसी कंपनियों में पायलटों ने आत्महत्या की, क्यों? पैसे नहीं थे घर में। वेयर वॉज दैट प्लानिंग? इतनी इतनी सैलरीज होने के बाद भी घर का टीवी क्यों बेचना पड़ा? 2 महीने की सैलरी नहीं आई तो टीवी बिक गया, कैसे? इसका मतलब कहीं प्रॉब्लम है सोसाइटी में। और आज हमारी एक लाइफस्टाइल है। आप बोलोगे कोई बात नहीं, मेरा तो मैं और मेरी वाइफ हैं, अपने आप से सच बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। क्या सोसाइटी का मेंटेनेंस का पैसा देना है रिटायरमेंट के बाद? क्या हमको अपनी लाइफ में हमारे बच्चे आते हुए चाहिए घर में कि उनका एसी बंद ना करना पड़े, उनके घर में एसी रहे? सो रिक्वायरमेंट सेम है, वो सारी चीज़ें रहेंगी और हमको उसके अकॉर्डिंग ही पैसा देना है। सो आज अगर आपका खर्चा 50,000 रुपीज़ महीने का है तो हर 10 साल में दिस इज गोइंग टू बिकम डबल। नाउ इफ इट इज गोइंग टू बिकम डबल तो इशू क्या है? यू नीड 3 करोड़ कॉर्पस एट रिटायरमेंट और 4। डज इट मेक एनी डिफरेंस? आप बोलोगे बहुत फर्क नहीं है। मेरा आपसे एक सवाल है, आपका घर स्टेशन से जितनी भी दूर है, बिना पैसे के, बिना मोबाइल के क्या आप जा सकते हैं? पैसा नहीं है इस दुनिया में तो क्या हम जी सकते हैं? नाउ इफ़ यू नो योर रिक्वायरमेंट तो 2 चीज़ें हमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। 1, रिक्वायरमेंट। क्या है रिक्वायरमेंट आपकी? आपका 60 से लेके जो भी लाइफ आप सोचें, आपको लगता है, जैसे लोग अमूमन कहते हैं 70 की लाइफ ले लेते हैं, ठीक है, पैसा नहीं होगा तो 70 ही होगा, फिर तो जो भी उपाय करना पड़े। अगर ऐसा 80-85 लेनी है तो 85 मान लेते हैं या 90 मान लेते हैं। तो 90 तक की लाइफ के लिए मेरे पास कितने इनकम की ज़रूरत पड़ेगी बढ़ते क्रम में? आप कहेंगे बढ़ते क्रम में क्यों? आप मुझे बताइए। आज आपका खर्चा अगर 50,000 रुपये है, 20,000 में घर चला लीजिए, बढ़ते क्रम में क्यों चाहिए भाई? आपको क्यों खर्चा करना है? क्यों आपको आज ज़्यादा पैसा चाहिए भाई? आप कहोगे महंगाई है, तो उस वक्त नहीं रहेगी क्या? आंख बंद कर लेने से तो कुछ नहीं होने वाला है, तो उस वक्त भी हमको पैसा चाहिए, तो ज़्यादा पैसा चाहिए। वाई आई एम सेइंग दिस? इंडियंस प्लान ही नहीं करते। सुधीर चौधरी जी के डीएनए प्रोग्राम में आप देख लीजिए, उन्होंने साफ साफ बोला, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आप देख लीजिए, IMF की रिपोर्ट देख लीजिए, पीपल आर नॉट प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट। ले दे के बात कहाँ आती है कि वी नीड अ प्लान, और उस प्लान से जीवन चले ना चले क्या फ़र्क पड़ता है? हम तो देख ही लेंगे, बैंक में पैसा हो ना हो, हम चेक लगाएंगे और पैसा मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम चेक लगाएंगे तो पैसा नहीं निकलने वाला अगर खाते में नहीं होगा, क्योंकि वी आर नॉट प्लानिंग। क्या हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं? यस, वी आर इन्वेस्टिंग। क्या हमारी गलती है कि हम इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं? नहीं, आप इन्वेस्टमेंट पूरा कर रहे हैं। वाई आई क्रिएटेड प्लान योर वर्ल्ड प्लेटफॉर्म? बिकॉज ऑफ वन रीज़न ओनली। आपकी कोई फॉल्ट ही नहीं, आपकी बस एक फॉल्ट है, पढ़ना नहीं है हमको। आपकी फॉल्ट इतनी है कि हमारे लिए कोई प्लान कर दे। हु इज़ गोइंग टू प्लान? आपके लिए कोई नहीं प्लान करेगा। नाउ द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल। आपकी ये जो इनकम की रिक्वायरमेंट है, यू नीड दिस। अब एनपीएस की अगर मैं बात करूं तो हाउ एनपीएस वर्क्स, 60% पैसा इसने आपको दे दिया, ठीक। अब 40% पैसा जो होगा, ये पैसा पेंशन प्लान में जाएगा। और पेंशन प्लान आपको इनकम कैसी देगा? आपका खर्चा इतना है और आपको इतने खर्चे मिल रहे हैं पूरी ज़िंदगी जब तक आप हो जीवन में, एंड यू कैन नॉट विड्रॉ एनी अमाउंट। जब मैं पेंशन प्लान की बात करता हूं तो पेंशन प्लान आपको पूरी ज़िंदगी एक फिक्स्ड इनकम देगा। फिक्स्ड के नाम से हमें लगता है वाह वाह वाह, लेकिन फिक्स्ड सैलरी अगर आपसे बोलूं, अगर आपको ये लेना है, अपने बच्चों को कसम खिला दीजिए, आपका बच्चों का एम्प्लॉयर एकदम खुश हो जाएगा। नो इंक्रीमेंट फॉर एवर। सो अगर कभी इंक्रीमेंट नहीं चाहिए तो वही पेंशन प्लान है। अब इसका मतलब क्या है? इफ़ यू आर प्लानिंग कि मुझे एनपीएस से सारा पैसा प्लान करना है, तो इसका क्या होगा? पहले 1-2 साल आपका पैसा ठीक लगेगा कि हाँ मेरे घर में पैसा कुछ आ रहा है। उसके बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। क्यों? मुझे 50,000 की ज़रूरत है, 500 रुपये आ रहे हैं, तो इसका मतलब कोई वैल्यू है ही नहीं। क्यों नहीं है? आज अगर 50,000 का खर्चा और आपकी उम्र 40 है, 45 है, तो 10 साल बाद 1 लाख रुपए, उसके 10 साल बाद 2 लाख रुपए, उसके 10 साल बाद 4 लाख रुपए, और आपको कितने आ रहे हैं? 25,000। तो 4 लाख की ज़रूरत। 4 लाख सुन के कन्फ्यूज़ मत होइएगा। 4 लाख का मतलब क्या है? वो 50,000 ही है। आज का जो 50,000 है वो उस वक्त 4 लाख है। सामान सेम है, घर में सब्जी उतनी ही आ रही है, बस होगा फ़र्क इतना कि आप जाओगे मार्केट में और जाके अभी अगर आप 1,000 रुपये की सब्जी लाते हो तो उस वक्त आप 10,000 की सब्जी लाओगे। सिंपल सा पॉइंट है। बट पॉइंट इज़, लाइफ चलानी है। लाइफ चलाने का तरीका क्या है हमारे सामने? लाइफ चलाने का तरीका यह है कि इस पैसे को भूल जाइए।
अगर अच्छा रिटायरमेंट प्लान चाहिए तो इस पैसे को भूल जाइए, दिमाग से निकाल दीजिए। आपको क्या करना है, अगर आपने कसम खाई है कि आपको एनपीएस से ही आपको रिटायरमेंट प्लान करना है, देन आप सिंपली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा दीजिए और जिस भी इनकम सोर्स से आपको पैसा चाहिए आप उसके लिए क्या करें, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें। तो आप अगर 20,000 दे रहे हैं, आप उसकी जगह 40,000 दें, क्योंकि ये जो 40% है इसका तो कोई मोल नहीं रह जाता। हाँ, ये जो 60% ये बढ़ जाएगा, आपको टैक्स फ्री होकर मिल जाएगा उस टाइम पे, और उससे आप काम कर सकते हैं। सो अगर आपको लगे कि नहीं एनपीएस इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, तो फिर आपको प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग के सारे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे इंडिया में। और फिर भी अगर लगे कि कोई आपको बता दे ये सब देखने समझने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरा एक चैलेंज है, अपने एडवाइज़र को फ़ोन कर लो आप और बोलो इंडिया के जितने ऑप्शन है सारे निकाल लो और मेरी लाइफ के रिटायरमेंट प्लान कर दो। कोई भी एडवाइज़र आपके लिए काम कर ही नहीं सकता, ना सीए कर पाएंगे आपके, ना म्यूचुअल फंड वाले कर पाएंगे, ना आपके लिए ये आपका एजेंट या फिर बैंक, कोई भी नहीं कर सकता। बिकॉज यू नीड टू आइडेंटिफाई। और आपको दिखता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें पैसे भी नहीं लगते, लेकिन इंडिया में एडवाइस तभी मिलती है जब कहीं पे आप लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन करें। अगर खुद पढ़ेंगे तो रिटायरमेंट प्लानिंग संभव है। और अगर आपको लगता है कि एनपीएस से आप सुरक्षित हैं, आप कर सकते हैं, तो एक वीडियो जल्दी ही आएगी सरकारी एम्प्लॉयज़ के लिए भी, तो उसको भी देखिएगा। और एनपीएस से अगर करना है तो सिंपली एक चीज़ कर लीजिए, जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ा लीजिए। उसमें रिटायरमेंट प्लानिंग सीखने के लिए आप अपने सारे गलत इन्वेस्टमेंट समझ पाएंगे, कौन से गलत इन्वेस्टमेंट है, कौन से सही हैं, आप समझ पाएंगे आपको फाइनेंशियली फ्री कैसे होना है अगले 5 से 7 साल में, और आप अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।